everyone, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. आज मैं आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और हम बात करने वाले हैं आपके लव स्टोरी की इन 2023. आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड वी विल ट्राई टू गेट सम पॉजिटिव एंड लविंग मैसेजेस. ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो. अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपना प्यार और अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाएं. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट. ओके, एंड अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें जिसे आप अपने वीडियोस में देखना चाहें, तो मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है. साथ ही आप सुपर थैंक्स बटन के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं. इट्स अ हार्ट विद अ डॉलर साइन ऑन इट. आप उसे क्लिक करके भी चैनल को डोनेट कर सकते. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी पाइल चूज़ करें. और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं. ओके, अगर आप इंट्यूटिवली किसी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड हो, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पाइल. ऑलराइट, नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए आपके लव स्टोरी की बात करते हैं. हेलो ग्रुप 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच है, वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम आपकी 2023 लव स्टोरी की बात करेंगे. लेट्स गेट सम पॉजिटिव एंड लविंग मैसेजेस फॉर यू. ओके, सो इन 2 कार्ड्स की बात करते हैं. ऑलराइट, सो ये दोनों कार्ड्स बेहद खूबसूरत है. यहाँ पे हमारे पास एक पेड़ है एंड दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ. और इसमें स्टार है, दिल है, इन्फिनिटी सिंबल है, यिन यान एनर्जी है और अंक है. ये एक सेक्रेड ज्योमेट्रिक सिंबल है एंड दिस ब्यूटीफुल कपल इज एंजॉयिंग बीइंग टुगेदर, बीइंग विद ईच अदर. अगर आप देखोगे इस कार्ड में, इसके चेहरे पे शांति है. पैशन, लस्ट, डिज़ायर, ये चीज़ें नहीं है, शांति है. फीलिंग सेफ. और इसने बिंदी जैसा कुछ लगा रखा है. सो दिस इज एन एक्टिवेटेड थर्ड आई चक्र जो दर्शाती है सोल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन गाइडेंस, इंट्यूशन मजबूत होना. जैसे आप किसी से मिलते हो और आपको पता है कि दिस इज द वन. आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको टैरो वीडियो देख के कॉन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं. आपको बस पता है, क्योंकि इस रिश्ते में हर चीज़ सही और सच्ची लगती है. अब इसे टर्न करके देखते हैं व्हाट वी हैव. मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो गाइडेंस. Wow, sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Okay, see, I told you. आपकी लव लाइफ 2023 में पूरी तरह बदलने वाली है. आप सोच भी नहीं सकते, पर आपकी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली है और आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से मिलने वाले हो. आप उन्हें अपने फ्यूचर स्पाउस, अपना सोलमेट भी कह सकते. मुझे लग रहा है आप एक ऐसे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं विच इज़ मेंट टू बी. और आप दोनों के रास्ते मिलने वाले हैं क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट में होगी. सो आप लिटरली सेक्रेड यूनियन और मिरेकल्स मैनिफेस्ट करने की बेहद करीब हो. एंड दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप. ओके, हमारे पास है एंगेजमेंट. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे. आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे. आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है. यू विल गेट एंगेज्ड और मैरिड, या आप एक स्टेबल और सिक्योर रिश्ते में होंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छी शादी के ऑफर्स आएंगे. मे बी फ़िलहाल आप तैयार नहीं, पर जब आप इस इंसान से मिलोगे, इट विल फील राइट. आप आगे बढ़ना चाहोगे. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर, और ये इंसान अपने प्यार का इजहार करेंगे. इस इंसान के साथ आप एक खूबसूरत लविंग पार्टनरशिप में होंगे. और मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होगी. ओके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे. तो हो सकता है ये इंसान आपके सिटी, आपके घर के बहुत पास रहते होंगे. क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप. पर इस एनर्जी के साथ हमारे पास है को डिपेंडेंसी. एंड ये दोनों अपोजिंग एनर्जीज हैं. ये कहती है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ. ओके, सो
मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक एडिक्टिव साइकिल, पैटर्न या माइंडसेट में हैं और इसकी वजह से आप सीक्रेट यूनियन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। एक तरफ एंगेजमेंट है और वो बात करिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की, एक नई शुरुआत, और दूसरी ओर को डिपेंडेंसी, जहां आप एक सिचुएशन, इंसान या रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों की नज़रें एक खास इंसान पे हैं और आपको लगा होगा कि वो आपके सोलमेट हैं। आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग उनके साथ कर रहे। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया है और आप इंतज़ार कर रहे रिकन्सिलिएशन की, या मे बी कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप चाह रहे वो फाइनली आपको चूज़ करें। पर कई बार हम किसी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है, पर ज़रूरी नहीं है कि इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए सही हो, राइट? और मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अलाइनमेंट में हो, जिसका मतलब है कि आप एक लेवल पे हो, तो उस रिश्ते में शुरुआत से ही कंफर्ट, ओपननेस, विश्वास, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें होती है। शक या कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती। एंड आपका रिश्ता नेचुरली फ्लो करेगा, आगे बढ़ेगा और आपको उस इंसान के सामने आरज़ू विनती करने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस रिश्ते को आगे लेके जाएं, कि वो आपको चूज़ करें। मैं ये मानती हूँ अगर किसी को आपको चूज़ करने के लिए वक्त की ज़रूरत है तो फिर आप सिर्फ एक ऑप्शन हो, क्योंकि द राइट पर्सन विल चूज़ यू इन अ हार्ट बीट। उन्हें वक्त की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें दूसरे ऑप्शंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते, पर आप चाहते हो कि आप एक ख़ास इंसान के साथ आगे बढ़ें और यूनिवर्स आपके सामने आपके डिवाइन पार्टनर को ला रही है, पर क्योंकि आपने इस साइकिल को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए ये एक सिचुएशन है। ये हो सकता है आप क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे, आप टैरो वीडियोस देख रहे इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए, और इन चीज़ों की वजह से आप एक ऐसे रिश्ते को अनदेखा कर रहे जो आपकी किस्मत में है। अगर आप सिंगल हो सकता है कोई पुरानी एक्सपीरियंस या ट्रॉमा है, एक बुरी रोमांटिक रिलेशनशिप जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप दूसरों के साथ खुलने की कोशिश नहीं करोगे, डेट नहीं करना चाहोगे, पर आप एक आइडियल सोलमेट रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियसली। तो प्लीज़ याद रखें कि आपके मैनिफेस्टेशंस आपके रियलिटी का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप कर्म ना करें। अगर आप ये सोचोगे कि घर में बैठे बैठे मेरा सोलमेट अचानक मेरे लाइफ में प्रकट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, राइट? आपको लोगों को मौका देना होगा, ओपन होना होगा, बाहर जाना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी किसी को जानने के लिए। उसके बाद आप सोच सकते हो कि आप किसी के साथ कनेक्ट करोगे, राइट? तो आप में से 30% लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म अनहेल्दी टॉक्सिक रिश्ते में हो। मे बी आप मैरिड हो, आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते, पर बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे इस रिश्ते से। हो सकता है ये आपके कामिक पार्टनर हैं, कामिक पार्टनर आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, और इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद आप अपने सोलमेट से मिलोगे। ओके, या मे बी आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, ऑलराइट, आप उनसे मिल चुके हो, आप उनके तरफ अट्रैक्टेड हो, उन्हें अपने लाइफ में एक मौका देना चाहते, बट बिकॉज यू आर मैरिड आपने इस साइकिल को ख़त्म नहीं किया है, और शायद इसलिए आपको लगता है कि ये सेक्रेड यूनियन इम्पॉसिबल है। बट आई हैव टू टेल यू कि आप सबकॉन्शियसली 5D में इस इंसान से कनेक्टेड हो, इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे स्ट्रांगली। और यहाँ हमारे पास है 10 of Wands and 10 of Arrows. ओके, सो 2 10s। तो आप 10-10 देख रहे होंगे, या एंजल नंबर 10-10 आपके लिए एक मैसेज है। सो गूगल में जाएं और एंजल नंबर 10-10 मीनिंग टाइप करें और आपको अपना मैसेज मिल जाएगा। साथ ही 10 बात करती है एंडिंग्स की, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड साइकिल या रिश्ता ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप एक नए रास्ते पे चलने वाले हो। तो ये 10 of Wands दर्शाती है कि कोई चीज़ अब बोझ बन गई है, अब आप उसका भार उठाते उठाते थक चुके हो। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ऐसे रिश्ते का भार उठा रहे हैं जहाँ एक्साइटमेंट नहीं है, पैशन नहीं है, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है,
और 10 ऑफ एरोज बात करती है किसी चीज़ से मेंटली डिस्कनेक्ट करने की, एक ड्रामेटिक एंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने पार्टनर से कहा कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। तो आपके पार्टनर ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, मे बी दूसरों को इन्वॉल्व कर लिया इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, आपको विलन बना दिया। ओके, ये समझने की कोशिश नहीं की कि अगर हम साथ में कंपैटिबल नहीं हैं, अगर हम खुश नहीं हैं, तो हम अपनी खुशी किसी दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करें। उन्होंने रिजेक्शन को अच्छे से हैंडल नहीं किया, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके लाइफ में ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन होगी। एंड यू नो, इन दोनों टेंस का मतलब है कि आपने पूरी कोशिश की इस सिचुएशन को अपनी तरफ से बेहतर बनाने की, बट दिस इज़ नॉट वर्किंग। सो वट एवर दिस इज़, मुझे लग रहा है समथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड, राइट? अगर आप सिंगल हैं, आपको अपने लाइफ में कुछ चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, यू नो, ऐसी कोई सोच या पैटर्न, किसी तरह की पुरानी बात जिससे आप ट्रिगर होते हो, इन चीज़ों को आप पीछे छोड़ने वाले हो, क्योंकि हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, और ये एक मेजर अरकाना है, जिसका मतलब है कि आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हो के रहेगा। यू नो, आपने बहुत बार कोशिश की कि आप इस बदलाव को टाल सकें, आपने कई मौके दिए इस रिश्ते को, इस इंसान को, मेहनत किया इस रिश्ते पे, आपको बहुत सारे मौके मिले होंगे इस सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। एंड यू नो, कई बार ऐसा होता है कि हम एक चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाते और इसलिए हमारी सिचुएशन बदलती नहीं है, हम डिलेस महसूस करते, हमें ग्रोथ नहीं दिखती। एंड डेथ का मतलब है कोई चीज़ परमानेंटली ख़त्म हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। ये एंडिंग आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को अफेक्ट कर सकती है, मे बी फाइनेंशियली या सोशली आप अफेक्ट हो सकते हो। इस सिचुएशन को ख़त्म करने के बाद आपको अपने लाइफ में बहुत सारे मेजर बदलाव करने पड़ेंगे। सो ये कहानी है हेडीज, जिसे हम प्लूटो कहते हैं, और परसेफनी की। सो ग्रीक मिथोलॉजी में हेडीज को गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है और परसेफनी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। तो हेडीज की इमेज एक परफेक्ट बैड बॉय की तरह है। वो धरती के नीचे रहते हैं क्योंकि वो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हैं, और परसेफनी यू नो धरती के ऊपर रहती है क्योंकि वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। पर हेडीज ने ज़बरदस्ती परसेफनी से शादी कर ली। सो जिस वक्त परसेफनी धरती से नीचे गई अंडरवर्ल्ड में, तो अर्थ पे अकाल सा पड़ गया, फल फूल अनाज उगने बंद हो गए, और उसके बाद सारे लोग परेशान हो गए क्योंकि लोग मर रहे थे, यू नो, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो बाकी गॉड्स और गॉडेसेस ने हेडीज के साथ एक डील किया, परसेफनी साल के 3 महीने अंडरवर्ल्ड में रहेगी, और कहा जाता है कि इसलिए यू नो विंटर सीजन होते हैं क्योंकि परसेफनी अंडरवर्ल्ड में रहती है इस वक्त, और समर सीजन में वो वापस यू नो अर्थ पे आ जाती। सो अगर आप देखोगे इस स्टोरी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बदलाव हुई, फॉर एवरीथिंग टू वर्क आउट परफेक्टली, राइट? परफेक्ट ऑर्डर में सारी चीज़ें चलती रहे। और आप देख सकते हैं हेडीज काफ़ी दुखी हो जाता जब परसेफनी उससे दूर जाती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी सिचुएशन में सब चीज़ों को परफेक्टली वर्क करने के लिए ज़रूरी है किसी तरह की बदलाव हो। यू नो, आपकी माइंडसेट, आपके एक्शंस, आपकी अप्रोच, किसी इंसान से दूर जाना, किसी रिश्ते को पीछे छोड़ना, या फिर अपने पास्ट के सारे चैप्टर्स को वंस एंड फॉर ऑल बंद कर देना, अपने ऑब्सेसिव पैटर्न्स और बिहेवियर्स को समझना। तो आई होप आप समझ रहे हैं, राइट? एंड यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हेडीज और परसेफनी की तरह आप में से कुछ लोगों की बैकग्राउंड या रिलीजन अलग हो सकती है, ओके, अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से। आप में से कुछ लोग फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप स्कॉर्पियो हो सकते। हमारे पास है 7 ऑफ कॉइंस। ये बात कर रही है फाइनली आप खुद को एक स्टेबल पोजीशन पे ला रहे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। आपने इस सिचुएशन, रिश्ते, इंसान के पीछे बहुत मेहनत की है, और क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, आप और मेहनत नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आप दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, पर किसी और तरीके से, एक दूसरे इंसान के साथ।
और ये बात करिए पेशेंस की, धैर्य की, तो आप सोच समझ के पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की है और आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो अब आप और मेहनत नहीं करना चाहते, आप दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे। साथ ही ये लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के बारे में बात करती और सफलता दर्शाती है कि आप लॉन्ग टर्म रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहोगे, उनके बारे में सोचोगे, आप कैजुअली डेट नहीं करना चाहोगे, आप कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास है द किंग ऑफ कॉइन्स। एंड यू नो, मेरे हिसाब से किंग ऑफ कॉइन्स इज द बेस्ट किंग। ये एक मैच्योर, समझदार, जिम्मेदार इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड है, फाइनेंशियली सिक्योर है, मेहनती और डेडिकेटेड है, एक ऐसा इंसान जिन पे आप पूरी तरह विश्वास कर सकते। ये इंसान गेम्स नहीं खेलता, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लाइफ लॉन्ग दोस्ती, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, शादी, ट्रेडिशनल चीज़ें इसे पसंद होती है। यू नो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2 साल आपके साथ एक रिलेशनशिप में होंगे। अगर वो आपके साथ हैं तो आप ये समझ लें कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग कर रखी है। इनफैक्ट बच्चों के नाम क्या होंगे, वो कौन से स्कूल में जाएंगे, ये सब उन्होंने प्लान कर रखा है, एवरीथिंग। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। ओके, तो ऐसा एक इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है वो आपसे उम्र में बड़े हों या अपनी उम्र से ज़्यादा शांत और समझदार होंगे, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, वर्कहोलिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनके वर्क प्लेस पे काफ़ी इज्जत होती है, अच्छी रेपुटेशन है, लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप इनसे अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं या काम के सिलसिले में आपकी मुलाकात हो सकती है। मे बी आप साथ में किसी तरह की प्रोजेक्ट पे काम करोगे या कोई कोर्स कर सकते हो, किसी तरह की ट्रेनिंग में आप शामिल होंगे एक साथ। कुछ लोगों के लिए ये एक अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल हो सकती है या आप मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए मिल सकते हो। एंड यू नो, आप में से मेजॉरिटी के लिए आपकी कम्युनिटी, आपके रिलीजन के हो सकते। तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी ये मैनिफेस्टेशन 2023 में पूरी होने वाली है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बी द पर्सन यू वांट टू डेट। जिस तरह के इंसान को आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते पहले आप खुद बिल्कुल वैसे बने। सो पहले आप ये देखें कि क्या आप उस बॉक्स में फिट होते हो, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए हर तरह से कंपैटिबल होना ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। यू नो, ज़्यादातर हम लोग एज ह्यूमन बींग्स दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, कि हम में क्या समानताएं हैं जिनकी वजह से हम दूसरों से कनेक्ट कर पाते। अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो एक स्टेबल, मैच्योर, लविंग, लॉयल इंसान आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा। एंड आई जस्ट होप कि आप वापस आके कमेंट सेक्शन में अपनी लव स्टोरी हम सब के साथ शेयर करें। ओके, डोंट वरी, आपकी सिचुएशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में हो। सो इट्स ऑल गुड, ओके, एंड इट विल बी ऑसम, ऑलराइट? जस्ट बिलीव इन दैट। ओके गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको क्लैरिटी मिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपकी 2023 लव स्टोरी। हम देखने वाले हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा। यू नो, लेट्स गेट सम पॉजिटिव एंड लविंग मैसेजेस फॉर यू। ऑलराइट, सो हमारे पास है ये कार्ड। अगर आप देखोगे बीच में दिल है और इसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। यू नो, इट्स कनेक्टिंग विद ऑल दीज हार्ट्स। You are going to be surrounded by loving energy। और मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों की हार्ट चक्र हील हो रही, ओपन और एक्टिवेटेड होगी। आपकी रोशनी पावरफुली दूसरों से कनेक्ट करेगी और उन्हें इन्फ्लुएंस करेगी। और यहाँ हमारे पास है ये 2 लोग जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ऐसा लग रहा आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करने वाले जो बिल्कुल आपके जैसे होंगे। अगर आप फीमेल हो आपको लगेगा वो आपके मेल वर्जन है, अगर आप मेल हो आपको लगेगा वो आपकी फीमेल वर्जन है। यहाँ पे ये बर्ड उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है।
तो ये एक हाईली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है जिसे आपकी स्पिरिट टीम प्रोटेक्ट कर रही, एनिमल स्पिरिट, एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स। और हो सकता है आप इस इंसान के साथ फिलहाल नहीं हो, पर आप स्पिरिचुअल प्लेन में यानी कि 5D में कनेक्टेड हो। इन्हें देख के मुझे ट्विन फ्लेम वाइब्स आ रही। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव। और देखिए हमारे पास है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। सो आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। एंड मेरे हिसाब से ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअल कम्युनिटी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो मैं खासकर इस लेबल के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हम हर तरह के रिश्ते को ट्विन फ्लेम कह देते। एंड मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हर इंसान का ट्विन फ्लेम होता है या आपको इस लाइफ टाइम में साथ आना है, पर ये लेबल से एक ट्रेंड बन गई है हमारे लाइफ में। एनीवे, अब यहाँ कहा जा रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। राइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो बिल्कुल आपके जैसे होंगे, पर आपके बीच डिफरेंसेस भी होंगे। अब मुझे एक्सप्लेन करने दें कैसे। जैसे आपकी लाइफस्टाइल एक जैसी हो सकती है, आपकी सोच एक जैसी है, मेंटालिटी मिलती है, आप दिखने में एक जैसे हो सकते, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसी हो सकती, आपके दोस्त, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस एक जैसे हो सकते, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक जैसी हो सकती। जैसे हो सकता है आपके पास एक पेट है, आपके पास एक कुत्ता है, उनके पास भी होगा। आपके फादर में भी बैंकर हैं, उनके पापा भी बैंकर होंगे। आपकी एक छोटी बहन है, उनकी भी होगी। ओके, सो ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आपके पसंद नापसंद एक जैसे होंगे, पर हो सकता है कि आपके बीच उम्र का एक बड़ा फासला होगा। 5 to 9 ईयर्स एज गैप हो सकती है, या आप अलग रिलीजन या कम्युनिटी के होंगे, आपकी फेथ, आपके वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं। एंड ये मैंने पाइल 1 को भी कहा कि एज पीपल हम दूसरों से कनेक्ट करने के लिए सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं। अगर कोई आपसे बहुत अलग है तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इस इंसान को जज किए बिना एक्सेप्ट करोगे, वो जैसे हैं उन्हें वैसे स्वीकार करोगे, इन डिफरेंसेस को अपने रिश्ते में आने नहीं दोगे, तो ये एक बेहद खूबसूरत रिश्ते में ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। मे बी आप दोनों साथ नहीं हो, सेपरेशन में हो, या आपके बीच कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे। कुछ लोग इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहते क्योंकि आपके बीच मेजर डिफरेंसेस हैं, इसलिए आपने ऑलरेडी एक कदम पीछे ले लिया है। पर मैं ये मानती हूँ कि कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। राइट, हमारे रास्ते में मुश्किलें होती, रुकावटें आती है, बट जब आपको सफलता मिलती, इट्स वर्थ इट, क्योंकि हर कीमती चीज़ के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। राइट, आपको मेहनत करना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, एंड देन यू रीच योर गोल। तो बिल्कुल वैसी कनेक्शन होगी। हमारे पास है वेडिंग एंड वेरी सून। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप क्या चाहते हो। आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, पर आपका लॉजिकल दिमाग कह रहा कि नहीं, एक कदम पीछे लेना चाहिए, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम साथ नहीं आ सकते। बट मैं देख रही हूँ वट एवर यू डिसाइड, अगर आप ये डिसाइड करते कि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते, अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते, तो डेफिनेटली आपकी कहानी मैरिज तक पहुँचेगी। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, रुकावटें आ सकती है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। राइट, पर अगर आप ये डिसाइड करते कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करके एक नए रास्ते पे चलना चाहते, तो आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर करेंगे। वो आपके सोलमेट होंगे, उनके साथ आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि एक लाइफ में हमारी सिर्फ एक इंसान के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है। बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं हमारे। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स रोमांटिक हो सकते हैं, पर कुछ दोस्त, आपके परिवार, आपका पेट भी आपका सोलमेट हो सकता है। ऑलराइट, वो आपके सोल ट्राइब मेंबर्स होते हैं जिनके साथ आप आसानी से कनेक्ट कर पाते। सो इन एनी केस मुझे लग रहा है कि आपकी लव स्टोरी एंगेजमेंट या शादी की तरफ बढ़ रही। ओके, आप कोई भी रास्ता चुने, आपकी मंजिल एक है,
और आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हो। हमारे पास है 8 ऑफ कॉइंस। मुझे लग रहा आप एक परफेक्ट लव स्टोरी क्रिएट करना चाह रहे, एक ऐसी कहानी जहां आप दोनों इक्वली मेहनत करेंगे इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए। आपकी नज़रें सिर्फ एक दूसरे पे होगी और मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है जो इनिशिएटिव लेते, बढ़ चढ़ के एक्शंस के ज़रिए अपना प्यार जताते हैं, जाहिर करते, परफेक्शनिस्ट और वर्कहॉलिक हो सकते, अपने काम में माहिर होंगे, बहुत पेशेंस है इनके अंदर। और मैं देख रही हूँ कि अगर इन्होंने अपने लिए गोल सेट कर दिया है तो जब तक उस गोल तक पहुँच ना जाए शांत नहीं बैठते, एक मेहनती इंसान है। मैं देख रही हूँ कि ये एक ऐसा काम करते जहाँ स्किल, टेक्निकलिटी या बारीकियों की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे एक हार्ट सर्जन या एक कैंसर स्पेशलिस्ट। इनके पास कोई ख़ास डिग्री हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, फिर MBA किया है और एक MNC में काम करते हों। ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या वो नहीं हो सकता, पर मुझे लग रहा है कि इनकी करियर पाथ या इनकी चॉइस ऑफ वर्क अलग हो सकती है। ये कुछ डिफरेंट करते हैं। मे बी ये एक साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, और मुझे लग रहा है कि आप इनकी जॉब प्रोफाइल या काम से काफ़ी इम्प्रेस होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक शेफ़ हो या फिर एक प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर होंगे। सो आई एम श्योर आप समझ रहे हैं ये जो भी करते हैं वो थोड़ा हटके होगा। ओके, ऑलराइट, सो हमारे पास है यहाँ पे ग्रेस, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। डॉन्टे और बियाट्रिस की एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है। डॉन्टे एक फेमस इटालियन पोएट, राइटर और फिलोसोफर हैं। तो डॉन्टे 9 साल के थे और उन्होंने फ्लोरेंस में एक लड़की को देखा, बियाट्रिस, एंड ही फेल इन लव। और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बियाट्रिस को चाहा है और शायद अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 से 3 बार उन्होंने बियाट्रिस को दूर से देखा है, पर बियाट्रिस की इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा थी डॉन्टे के ऊपर कि उनकी हर कहानी और पोएम की इंस्पिरेशन बियाट्रिस थी। 24 साल की उम्र में बियाट्रिस की डेथ हो गई एंड ऑफ कोर्स डॉन्टे वाज एक्सट्रीमली सैड, ही वाज हार्ट ब्रोकन। एंड ये एक परफेक्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दर्शाती है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से दूर जाएंगे, सेपरेशन में रहेंगे, एक इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आप उनके पीछे भाग रहे हो, फिर वो आपके पीछे भाग रहे और फिर एक दिन आप साथ आओगे, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। क्योंकि एक ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से आप कभी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं रहोगे। आपके ट्विन फ्लेम कभी ऑब्सेसिव नहीं होंगे, अब्यूसिव नहीं होंगे, आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको इंस्पायर करेंगे कि आप अपने बेस्ट सेल्फ बन के दिखाएं, अपने पोटेंशियल को पहचानें। ये नहीं कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप एडिक्टिव पैटर्न्स में चले गए, आप नेगेटिव हो गए, आपने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप उनका पीछा कर रहे हो। एंड ज़्यादातर ये एक फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, एक सोल कनेक्शन होता है। हाँ, वो चाहत होती है कि आप साथ आएँ, पर ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ टाइम में आप साथ आएँ। अगर आप अपने शैडो एनर्जी पे वर्क नहीं करोगे, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आप साथ नहीं आओगे। सो जैसे डॉन्टे और बियाट्रिस, एक इंसान जिसे डॉन्टे ने दूर से देखा और उसने डॉन्टे को दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, राइटर और पोएट बना दिया। तो ये बात कर रही है कि आप अपने लव लाइफ में एक पीसफुल और लविंग रिश्ते की तरफ बढ़ रहे, आप दोनों एक दूसरे की इंस्पिरेशन होंगे एंड आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि वो आपके लाइफ में एक ऐसे इंसान को लेकर आएंगे जो आपके लिए स्टार होंगे। ओके, आप दोनों स्पिरिचुअल होंगे, आपकी लाइफ पर्पस एक होगी, आप में से एक इंसान फेमस हो सकता है और अगर आप देखोगे इस एंजल ने उसे उठा रखा है, राइट। सो इस रिश्ते को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा एंड मैं देख रही हूँ कि यू विल बी द किंग और क्वीन ऑफ द हार्ट, राइट। उनके दिल में सिर्फ आप होंगे। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। जनरली ये बात करती है कि आप एक लॉस वाली एनर्जी में हैं, आपने किसी तरह की रिजेक्शन फेस की है, किसी ने आपको ना कह दिया या आप किसी का इंतज़ार कर रहे और वो वापस नहीं आ रहे। तो आप इस सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को, पॉजिटिव साइड को नहीं देख पा रहे। आप उस चीज़ या ऑप्शन के बारे में सोच के परेशान हो रहे जो आपके पास नहीं है। आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना नहीं चाहते जो आपके पास अवेलेबल है इस वक्त और आपके लिए सही है। और इस कार्ड को देख के आप इस एनर्जी का अंदाज़ा लगा सकते
यहाँ पे कप्स गिरे हुए हैं जिसकी वजह से ये इंसान उदास है, पर यहाँ दोनों कप्स भरे हैं जिसकी तरफ वो देख नहीं रहा। पीछे एक बड़ी सी कासल है जहाँ से रोशनी आ रही। तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एंड कई बार हमें ऐसा लगता है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस एनर्जी से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट रिजेक्शन कई बार डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। ओके, मे बी समथिंग बेटर इज आउट देयर फॉर यू। आप में से मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में या आपके मन में एक खास इंसान है जिनके साथ आप आगे का सफ़र तय करना चाहते, पर डेफिनेटली वो आपके मैच नहीं है। और जिस वक्त आप इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करोगे, यू विल एक्सपीरियंस दिस एनर्जी। लवर्स, आइसिस एंड ओसाइरस। आइसिस और ओसाइरस की स्टोरी भी अद्भुत है। सो ओसाइरस इजिप्शियन मिथोलॉजी में इजिप्ट के राजा थे एंड द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, और उनकी वाइफ आइसिस जो डिवाइन फेमिनिन को दर्शाती है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। ओसाइरस के भाई सेथ ने उसे मार दिया था और उसके टुकड़े करके नाइल नदी में फेंक दिया था। तो आइसिस ने, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन है, ओसाइरस के दूसरे भाई बहनों के साथ मिलके हर रात सेथ से छुप के उसके बॉडी के टुकड़े कलेक्ट किए और उसे सीला, फिर जादू के जरिए ओसाइरस को जिंदा किया। इसलिए उसे गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो मर के वापस आए। और उसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ, होरस, जिसने सेथ को मारा और फाइनली वो अगला राजा बना। तो ये है उनकी कहानी। और लवर्स एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, एक मैरिज की बात करती है, एक ऐसा रिश्ता जहां आप दोनों बार बार एक दूसरे को चूज करोगे। एंड मुझे लग रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ शादी के बंधन में ज़रूर बंधोगे। ऑलराइट, आपके रास्ते में मुश्किलें आ सकती है, डिलेज हो सकते हैं, बट यू विल बी टुगेदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है जस्टिस, एक और मेजर अरकाना। सो आपके पास 3 मेजर अरकाना हैं, 3 अमेजिंग लव स्टोरीज। ये इंसान एयर या वाटर साइन हो सकते। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी लव स्टोरी एक मसालेदार बॉलीवुड मूवी की तरह होगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ डिवाइन जस्टिस की बात हो रही है, एक सिचुएशन बैलेंस होने वाली है। अब हम चलते हैं ग्रीस, क्योंकि अगली लव स्टोरी वहाँ की है। ओडेसिस एक ग्रीक राजा थे जिसकी वाइफ है पेनेलोपी। ओडेसिस को जंग के लिए जाना पड़ा और उसे घर वापस पहुंचने में 20 साल लग गए। 10 साल उसने जंग लड़ा, उसके बाद वो हार गया, फिर 7 साल के लिए उसे कैद हो गई, और उसके बाद 3 साल जब वो वापस आने की कोशिश कर रहा था समुद्र के रास्ते, तो उसके साथ टाइटैनिक जैसा हादसा हो गया। एनीवे, 20 सालों तक पेनेलोपी ने ओडेसिस का इंतज़ार किया। वो लॉयल थी, फेथफुल थी, पर ऐसा कहा जाता है कि ओडेसिस लॉयल नहीं था। बट जब वो वापस आया, पेनेलोपी ने उसे आसानी से माफ़ नहीं किया। नो नो नो, बहुत सारे टेस्ट लिए उसके, और जब वो टेस्ट में पास हो गया, उसके बाद ये दोनों साथ आए। सो बाद में ऐसा कहा जाता है कि ओडेसिस के नाजायज़ बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी। अब बताएं, है ना ये बिल्कुल एक मूवी की स्टोरी? तो मुझे लग रहा है आप और आपके डिवाइन काउंटरपार्ट एक लंबे सेपरेशन में रह सकते। आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस हो सकती है, या इस इंसान को काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान को जानते होंगे। आप पहले दोस्त रह चुके हैं, या आप एक दूसरे को जानते हो, पर हो सकता है आपको कभी साथ आने का मौका नहीं मिला। मे बी आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस होगी, या फिर कुछ लोगों ने कैजुअली डेट किया होगा पास्ट में। ओके, हो सकता है कि जिस वक्त आप मिले, आप में से एक इंसान या दोनों इंसान ऑलरेडी एक रिश्ते में होंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। आप 10 या 15 साल से एक दूसरे को जानते हो, पर कभी रोमांटिकली साथ आने का मौका नहीं मिल पाया। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, दूसरे रिलेशनशिप्स की वजह से आप कभी साथ नहीं आ पाए। दूसरों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप या ये इंसान मैरिड हो सकते हैं। सो मे बी यू विल गेट डिवोर्स्ड, या दे विल गेट डिवोर्स्ड, और उसके बाद आप साथ आओगे। सो बहुत सारे सिनारियोज हैं। आप अपनी स्टोरी बेहतर जानते हो। प्लीज़ टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स। पर डेफिनेटली आपके रिश्ते में बहुत सारे रुकावटें होंगी, डिस्टेंस,
डिलेस, मे बी फैमिली की रजामंदी नहीं होगी इस रिश्ते को लेके, सोसाइटी, कल्चरल, रिलीजियस डिफरेंस हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। एंड वो इसलिए है क्योंकि ऐसे हाई लेवल सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों के बीच कामिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें आपको अकेले और एक साथ मिलके पूरा करना होता है। बहुत सारे लेसन्स आपको इंडिविजुअली और साथ में सीखने होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती है, एंड घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म के, इस लाइफ टाइम की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बहुत सारे पास्ट लाइफ आपने साथ गुजारे हैं, और जब तक आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर पाओगे आप दूसरे लेवल पे बढ़ नहीं सकते। इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम। पहले आप एक लेवल को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप दूसरे लेवल पे जाओगे। ओके, बट द गुड न्यूज़ इज ये डिफिकल्ट साइकिल खत्म होने वाली है। आप रीयूनाइट करेंगे। ओके, आप दोनों ने इनर वर्क किया है, अपने शैडो सेल्फ पे काम किया है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने लाइफ को रोक दिया है इस इंसान की वजह से, उनके इंतज़ार में, या उन्होंने ऐसा किया है। आप दोनों अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे फोकस्ड होंगे, आप आगे बढ़ते रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने पूरा किया है, और फाइनली आपका रास्ता एक होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपके पास्ट से कोई है। ओके, हो सकता है ये आपके लाइफ से दूर जाके वापस आएंगे। उन्हें कुछ साइकिल्स खत्म करने होंगे इंडिविजुअली। वो उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट होगी जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आप दोनों सेपरेशन में रहोगे ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फिनिश कर पाएँ, और उसके बाद साथ आओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को 1 साल के लिए डेट किया, मे बी 6 महीने के लिए डेट किया। ओके, और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया, और 6 साल के बाद आप वापस कनेक्ट करोगे। आप दोनों अपने अलग रास्तों पे चले गए, मे बी आपके अलग रिलेशनशिप्स होंगे, उनके अलग रिलेशनशिप्स होंगे, और उसे ख़त्म करके आप रिकनेक्ट करोगे। और इस बार आप दोनों समझदार हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, बदल गए हैं, ज़िंदगी और रिश्तों को गहराई से समझते हो। ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपके लाइफ में, एंड देन यू विल कम टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, दोबारा रिकनेक्ट करोगे, एंड यू विल गेट मैरिड। ओके, सो समथिंग लाइक दैट, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एक एग्जाम्पल है आपके लिए। ऑलराइट, सो मुझे लगता है कि ये जस्टिस रीयूनियन लेके आ रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। डिलेस होंगे, बट आई फील इन द एंड यू विल कम टुगेदर। ओके, सो गिव इट सम टाइम। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होगी। तो आपके परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। इससे बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, राइट? और ये विश्वास रखें कि जिस वक्त आपको साथ आना है आप साथ आओगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये काफ़ी इंटेंस रीडिंग थी। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपकी स्टोरी क्या है, आप इससे रेजोनेट करते हो या नहीं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। I am sending lots of love and light to you. Take care. Hello Group 3. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं आपकी 2023 लव स्टोरी। क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लविंग एंड पॉजिटिव मैसेजेस फॉर यू। और पाइल 2 काफ़ी इंटेंस थी, तो हम देखते हैं कि आपकी स्टोरी कैसी होगी। ओके, सो इन 2 कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, एंड आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए। आप फिजिकली साथ नहीं हो, पर हो सकता है कि आप उनके बारे में 24/7 सोचते रहते, या उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करते, उनके बारे में जानने की कोशिश करते कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा। तो ये इंसान आपके मन में है, और दूसरों के लिए मुझे लग रहा है यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ समवन। अगर आप इस इमेज को देखोगे, ऐसा लग रहा है इसने बहुत ज़ोर से इस इंसान को पकड़ के रखा है। तो हो सकता है आप करंटली एक रिश्ते में हैं, और आप उस रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो ताकि ये इंसान आपसे दूर ना जाए, आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। मैं देख रही हूँ कि आपकी दुनिया सिर्फ आपके पार्टनर तक सीमित हो गई है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस रिश्ते की वजह से आपने खुद को भुला दिया है। आप में से बहुत सारे लोग एक खास इंसान या रिश्ते के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके लाइफ में है, और कुछ के लिए आप साथ नहीं हो,
पर फिर भी आप पूरी तरह उन पे डिपेंडेंट हो, उनसे कनेक्टेड हो, आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं करना चाहते। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 अलग ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस पाइल को चूज किया है। चलिए देखते हैं व्हाट वी हैव हियर। ऑलराइट, सो हमारे पास है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, एंड यहाँ पे है इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे ऑफ द सोल। सो यू नो, इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को किसी ने घोस्ट किया है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी जवाब के उन्होंने आपसे दूरी बना ली। एंड यू नो, हो सकता है ये चीज़ अचानक हुई, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे, आप ये सोच रहे कि आप क्या अलग कर सकते थे या आपने क्या गलती की है। आप पुरानी बातों को याद कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे अपने सिचुएशन को। हो सकता है आप इस इंसान के पुराने वॉइस नोट्स या मैसेजेस पढ़ रहे, समझने की कोशिश कर रहे कि ये रिश्ता ख़त्म कैसे हो गया। यू नो, क्या आपने कुछ गलती की है? मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपने दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूज्ड हैं। तो दूसरी मैसेज मुझे ये मिल रही है कि आप में से कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, पर आप उन्हें अप्रोच करने से डर रहे। हो सकता है पहले आप उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते, लॉजिकली सोच समझ के, प्लान्स बना के, स्ट्रैटेजिकली आप उन्हें अप्रोच करना चाहते। आप सिर्फ अपने फीलिंग्स या दिल की बात सुन के एक्शन लेना नहीं चाहते। आप पूरी तरह सोच समझ के प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते। और राइट, मैं ये भी सुन रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये एक नए इंसान है, उनकी एनर्जी है ये इंसान आपको दूर से देख रहे, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इस पास्ट एनर्जी से बाहर निकलें, उसके बाद वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, वरना आप उन्हें अनदेखा कर दोगे, उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इस बार वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और हो सकता है कि उन्होंने पहले ऐसे रिजेक्शंस फेस किए हैं, इसलिए इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते। हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड ट्रस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। ऑलराइट, सो ये दोनों कार्ड्स कह रही है पॉजिटिव सोच और विश्वास आपके लाइफ में रोमांस लेकर आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। आपको लग रहा होगा कि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व नहीं करते, या आप सिंगल रहना चाहते, आप किसी को मौका नहीं देना चाहते। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको लग रहा होगा हर इंसान सिर्फ आपको धोखा देगा या आपको निराश करेगा। तो आप एक नेगेटिव जोन में होंगे, स्पेशली अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें। पर आपसे कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हैव फेथ, क्योंकि यूनिवर्स के प्लान्स हमारे प्लान्स के हिसाब से नहीं चलते। यू नो, वो अलग होते हैं। कभी कभार when you are not looking for something actively, that's when you find it, right? And you know, हो सकता है आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप फाइनली सिंगल रहना चाहते हैं, आप किसी को मौका नहीं दोगे, एंड दैट्स व्हेन आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान एक बहुत अच्छी ऑफर लेके आएगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इस एनर्जी की वजह से एक अच्छे मौके को ठुकरा दें। ओके, सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ऑलराइट, बी फ्लेक्सिबल। यहाँ हमारे पास है 8 ऑफ एरोज। आप कुछ वक्त इस एनर्जी में रह सकते हो जहाँ बेसिकली हम अपने लिए लिमिटेशंस क्रिएट कर देते हैं। यू नो, एक एडिक्टिव ऑब्सेसिव एनर्जी, और हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करना, अपने मन में एक अलग कहानी बना लेना, किसी नेगेटिव सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते। तो आप कंफ्यूज्ड महसूस कर सकते हो, आपका मन आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से हमारे मन में डर बैठ जाता है। ओके, हम एक्शन लेना भूल जाते, हम अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाते, राइट, क्योंकि हमारी सोच हम पे हावी हो जाती है। एंड यू नो, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इससे निकल सकते। आपकी सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है, पर आप अपने मन में उसे बहुत बड़ा बना लेते। आपको सिर्फ एक कदम पीछे लेना होता है या अपना रास्ता बदलना होता, और आप आसानी से इससे बाहर निकल जाओगे। बट यू नो, आप ऐसा नहीं कर पाते। ओके, और साथ ही हमारे पास है 6 ऑफ एरोज। तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। ओके, अपने मेंटल पीस को अहमियत दोगे। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक सिचुएशन से, एक रिश्ते से, एक इंसान से
मेंटली डिस्कनेक्ट करोगे, आप उससे दूर जाओगे, क्योंकि इसकी वजह से आपके लाइफ के दूसरे एरियाज पे भी नेगेटिवली प्रभाव पड़ रहा। ओके, तो आप अपने मन की शांति के लिए हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। ऑलराइट, अब आप शांति, स्टेबिलिटी और बैलेंस की तरफ बढ़ रहे। आप में से 90% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप सिंगल हैं या आप 2023 में सिंगल होंगे। अगर आपने एनर्जेटिकली या इमोशनली किसी से डिस्कनेक्ट नहीं किया है, एक चैप्टर को बंद नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है, तो आप पूरी तरह उस एनर्जी से बाहर निकलोगे। आप अपनी मेंटल और इमोशनल हीलिंग और वेल बीइंग पे ध्यान दोगे। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मूव करोगे किसी दूसरी सिटी या स्टेट में, स्पेशली इस एंडिंग के बाद। हमारे पास है कॉन्टेम्पलेशन, वर्गो एनर्जी, हर्मिट, फाइनली एक नए रास्ते को चुनना। रोशनी की एक किरण आपको दिखेगी और मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा वक्त अपने साथ बिताओगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे। तो आप ये समझोगे कि अपने लव स्टोरी के डायरेक्टर आप हो। तो क्या आप इंतज़ार करना चाहोगे कि आपके हीरो या हीरोइन आपकी कहानी को अपने हिसाब से आगे लेके जाएं, जिस वक्त वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, या आप एक नए हीरो या हीरोइन के साथ अपनी कहानी लिखना चाहते? एंड ये समझने के लिए खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है एक मैच्योर इंसान आपको गाइड करेगा। आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं ये इंसान, या डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी। आप अपनी स्पिरिट टीम से सवाल पूछोगे और आपको जवाब मिलेगा साइंस के ज़रिए या टैरो वीडियोस के ज़रिए। किसी मोटिवेशनल वीडियो को आप देखोगे और उससे प्रभावित होगे, या आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। एबेलार्ड और एलोइस की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एबेलार्ड एक फ्रेंच फिलोसोफर है और एलोइस एक टीनेज लड़की है, और वो एबेलार्ड के दोस्त की भतीजी थी, राइट। उनके बीच बहुत बड़ी एज डिफरेंस थी, फिर भी दे फेल इन लव। उनके बीच अफेयर था, और जिस वक्त उनके परिवार वालों को पता चला तो इन्हें दूर कर दिया गया। पर एबेलार्ड ने चुपके से एलोइस से शादी कर ली, क्योंकि एलोइस प्रेग्नेंट हो गई थी। जब सोसाइटी में ये चीज़ें बाहर आई, सोसाइटी को पता चली, तो ज़बरदस्ती उन्हें मंक और नन बना दिया गया। ओके, पूरी ज़िंदगी उन्होंने चर्च में सेवा करके गुजारा। ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और ट्रैजिक लव स्टोरी है। टैबू थी, स्पेशली उस वक्त के हिसाब से। पर आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, स्पेशली इस एनर्जी में रह के। ऑलराइट, इनफैक्ट आप आगे बढ़ना चाहोगे, खुद पे फोकस करना चाहोगे। मुझे नहीं लग रहा कि आप में से बहुत सारे लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। आप अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी हीलिंग, अपनी फाइनेंसेस, अपने काम, पढ़ाई, हॉबी, अपने फिजिकल अपीयरेंस और फैमिली सिचुएशंस, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप खुद को बिजी रखने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। ये नहीं कि एक रिश्ते को ख़त्म किया और तुरंत एक दूसरे रिश्ते में कूद गए। और सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर्स को समझोगे। ओके, बहुत चीज़ें आप खुद में बदलाव करने की कोशिश करोगे। ये समझोगे कि एक रिश्ते में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप 100% दें और आपको रिटर्न में सिर्फ 10% मिले। ऐसे में किसी भी रिश्ते में इम्बैलेंस होगी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी दायरे बनाओगे लोगों के साथ। आप खुद पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। ओके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। एंड दैट्स वाई हमारे पास है 9 ऑफ कॉइंस। मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट एनर्जी है अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए अपने लाइफ में, क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है और वो बात करती है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की, मैरिज, बच्चे, सिक्योरिटी, एक खुशहाल जिंदगी। तो आप देख सकते हो कि ये एक कॉन्फिडेंट, सिंगल, फाइनेंशियली सिक्योर, इंडिपेंडेंट इंसान है। एक ऐसी इंसान जिसने बहुत मेहनत किया है अपने लाइफ में सिक्योर और स्टेबल बनने की। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया है, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, अपने काम में मेहनत किया है। तो जैसा मैंने कहा, आप अपने करियर में, अपने काम में, अपने जॉब पे
अपने बिजनेस में, अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस्ड होंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी, आपको पहचान मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सुधरेगी, मजबूत होगी। ओके, ये आपका फोकस होगा 2023 में। क्या आप अपने लाइफ के दूसरे एरियाज पे फोकस करें, क्योंकि पास्ट में आपने सिर्फ अपने लव लाइफ पे फोकस किया होगा और बाकी चीज़ों को अनदेखा किया होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक गई थी। राइट? मैं देख रही हूँ आपको अंदर से अपनी सफलता पे खुशी होगी। ओके, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अट्रैक्टिव बन गई है। लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपको डेट करना चाहेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे। ओके, फाइनली आप अपनी कीमत समझोगे और आपके पास ऑप्शंस होंगे। ऑलराइट, स्पेशली इन लव। तो लोग आपका इंतजार करेंगे कि आप उन्हें हाँ कहें, आप उन्हें एक मौका दें। पर मैं देख रही हूं कि आप अपने सिंगल लाइफ को ज्यादा एंजॉय करोगे। ऑलराइट, मे बी ट्रैवल करोगे, सोशलाइज करोगे, नए दोस्त बनाओगे। And then we have power, the emperor, divine masculine, Aries energy. So the next person who is coming in your life, वो आपके स्पाउस होंगे। ओके, एक ऐसे इंसान जो पावरफुल पोजीशन पे होंगे, मे बी सीनियर लेवल मैनेजमेंट में होंगे, या उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है। फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर होंगे, रिच हो सकते हैं, समझदार है, डिसिप्लिन्ड है। एक ऐसे इंसान है जो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में रखते, जिम्मेदार हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, और हो सकता है थोड़े ज़िद्दी हों। पर मैं देख रही हूँ आप दोनों की एनर्जी और सोच कंपैटिबल होगी। वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, अथॉरिटेटिव। पर मुझे लगता है कि आप भी बिल्कुल वैसे हो। आप थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, आप ज़िद्दी होंगे, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये ज़िद इसलिए है क्योंकि आप दोनों काफ़ी एम्बिशियस हो, गोल ओरिएंटेड हो, तो आप दोनों एक साथ अपने सारे सपनों को पूरे करोगे। कुछ लोगों के लिए ये एक अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन भी हो सकती है। ये एक ट्रेडिशनल फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। आप दोनों एक ऐसे कपल होंगे जिन्हें देख के बहुत सारे लोग जलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों इंडिविजुअली काफ़ी स्ट्रांग हैं और अपने करियर में, अपनी जॉब में आप दोनों सफल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मे बी ये इंसान किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप एक फेमस डॉक्टर। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफल होंगे, और शायद इसलिए लोग जलेंगे क्योंकि आप दोनों परफेक्टली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। सो गाइस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग, आपको इससे क्लैरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।